आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग के बारे में हमें कॉलेज या स्कूल में सिखाया नहीं जाता, जबकि इन्वेस्टिंग करने से ना सिर्फ आपको फ़ायदा होता है बल्कि कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आप हिस्सा ले सकते हो। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कंपनी को फंड की ज़रूरत पड़ती है और कंपनी इस फंड को दो तरह से कलेक्ट करती है। या तो वो बैंक से लोन लेती है या फिर स्टॉक मार्केट के थ्रू IPO लाकर डायरेक्ट इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट करती है। आप जो पैसे बैंक में रखते हो, बैंक उसी पैसे को लोन के शक्ल में कंपनी को देती है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो भी आपके पैसे कंपनी के पास जाती है। मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके पैसे कंपनी के पास जाती है, जिससे कंपनी अपना बिजनेस रन करती है। अब समझते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हो तो बैंक आपके पैसे को कंपनी को देती है 13 to 15% के इंटरेस्ट रेट पर, और उसी पैसे पर आपको 3.5 से 4% का इंटरेस्ट देती है। मतलब बैंक आपके दिए हुए पैसों से 9 to 10% इंटरेस्ट कमाती है। इंडिया में सिर्फ 2% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में उनका पैसा डूब सकता है और बैंक में उनका पैसा सेफ है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिस्क बैंक में पैसे रखने पर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के रिस्क को कम किया जा सकता है और यहाँ से एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। बट बैंक में पैसे रखने से आपका पैसा कंफर्म डूबेगा। एक्चुअली ये सारी बातें बैंकों को और बड़े बड़े इन्वेस्टर को पता होता है। वो लोग स्टॉक मार्केट से करोड़ों कमाते हैं, बट ये सारी बातें पब्लिक से छुपाई जाती है ताकि आपके पैसे को यूज़ करके वो लोग बड़ा मुनाफा कमा सके। अब आते हैं कि बैंक में पैसा रखना रिस्की क्यों है। मान लेते बैंक आपको इंटरेस्ट देती है 3.5 to 4%। कुछ ही ऐसे बैंक है जिनमें 4% से ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है, वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर। अगर आप बैंक में 100 रुपये रखते हैं तो एक साल में बैंक आपको 104 रुपये वापस करती है, और अब आपको लगता है कि आपका पैसा बढ़ा है। बट इंडिया के दर वृद्धि का रेट 5% से ज़्यादा है। यानी कि आज जो चीज़ आप 100 रुपये में खरीद सकते हो, एक साल बाद उसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको 105 रुपये चुकानी पड़ेगी। अब बैंक आपको 100 रुपये में 104 रुपये देती है, बट आपका परचेसिंग पावर कम हो जाती है, जिसके वजह से आपको अपने जेब से 1 रुपये मिलाकर सेम चीज़ जो 100 रुपये में खरीद सकते थे, एक साल बाद आपको 105 रुपये चुकानी पड़ रही है। और इसी तरह हर साल आपके पैसे का वैल्यू कम होती जाएगी। इसीलिए बैंक में पैसे रखने से बेटर है कि इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया जाए। इंडिया में नॉर्मली 2 तरह की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चलती है, एक तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी प्रॉपर्टी में। इनमें कोई बुराई नहीं है, यहाँ भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है और ये काफ़ी हद तक रिस्क फ्री भी होता है। बट आपको स्टॉक मार्केट जो रिटर्न दे सकती है वो आपको किसी भी और इन्वेस्टमेंट में नहीं मिल सकती। अब आते हैं कि स्टॉक मार्केट के रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसे इस तरह से समझते हैं। अगर आप कोई बिजनेस खरीदते हो, मान लेते हैं कि आपके घर के पास कोई दुकान है, तो आप उस दुकान को खरीदने से पहले ये ज़रूर देखोगे कि वो दुकान फ्यूचर में चलेगी या नहीं। क्या उस दुकान में कोई प्रॉब्लम है, क्या उस दुकान के नाम पे कोई केस है, बेचने वाला पर्सन कैसा है। स्टॉक मार्केट के लिए भी सेम यही अप्लाई होता है। आपको कोई भी बिजनेस का शेयर खरीदने से पहले उस बिज़नेस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि उनके मालिक कैसे हैं, वो बिज़नेस करता कैसे है, और वो बिज़नेस आगे रन होगी या नहीं, उनका बैलेंस शीट कैसा है और उसका P&L स्टेटस कैसा है। कुल मिलाकर आप अगर किसी बिज़नेस का थ्रोली एनालाइज करते हो तो उसके बाद आपका रिस्क लगभग कम हो जाती है। इसके लिए आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और आज के टाइम पे सीखने के लिए इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और आगे भी इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये नॉलेज आपके लिए यूज़फुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।